नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक है एक्वाकल्चर से रिलेटेड ही कि हमारे यहाँ जो पिछली जितनी वीडियोस हैं आपने देखा होगा कि मैं ये कह रहा था कि आप जो है वो छोटे लेवल पे जब करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अब ज़्यादातर फार्मर वो थे जो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, मतलब 2, 4, 6 टैंक 10 टैंक लगा रहे थे। तो उसका फिर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि एक्सपोर्टर उनके पास जाता नहीं था। फर्क करें वो शेखुपुरा में कोई लगा रहा है कि 2 टैंक श्रिम्प डाल लिया है, तो वो सेल कैसे करेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने फिर ये काविश शुरू कर दी कि यहाँ की जो लाहौर की खपत है ये काफ़ी है श्रिम्प की, और इवन मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक बहुत अच्छे होटल के मैनेजर हैं, तो उनसे बात हुई तो वो कहने लगे जी कि 30 से 40 किलो तो सिर्फ मेरी खपत है डेली की। तो मैंने फिर उनके जिम्मे लगाया कि आप जो है होटल एसोसिएशन वालों को इकट्ठा करें, और इस तरीके से वो सारे होटल एसोसिएशन वाले जो हैं उसने इकट्ठे कर लिए हैं। आज मैंने उनको एक दावत पे बुलाया हुआ है, और आज बल्कि उनकी जो एसोसिएशन के जो कर्ता धर्ता हैं उनका इंटरव्यू भी आज हम डालेंगे इसमें, कि या अगली वीडियो में डालेंगे कि टोटल लाहौर की जो श्रिम्प की खपत है वो कितनी है। और जब जिंदा श्रिम्प होगा तो इसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जितना श्रिम्प आता है वो फ्रोजन आता है, और इवन जो समुंदर से भी पकड़ा जाता है तो वो 15-15, 20-20 दिन समुंदर में कश्तियों में पड़ा रहता है, और वो बर्फ़ लगा के उसको महफूज करते हैं इसको। तो अब ये जब फ्रेश मिलेगा तो हर बंदा इसको खाएगा। और ये जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं ये बहुत पॉश एरिया में हैं, जहाँ पे हाई फाई लोग ज़्यादा रहते हैं, मसलन गुलबर्ग में, डिफेंस में, इधर उधर। तो उन लोगों ने ये कहा है कि जी आप जो छोटे फार्मर हैं वो हमें दे दें, यानी हम अगर 400-500 केजी डेली हमारी खपत है तो वो 2 टैंक तो डेली खाली हो जाएंगे, बल्कि 3 टैंक। तो 3 टैंक अगर डेली खाली हो जाएं लोकल खपत में तो ये भी काफ़ी बेहतर आ जाएगी, इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो आज हमारी जो ये है एक काविश वो रंग लाई है, और हमें डिमांड मिलनी शुरू हो गई है लोकल। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो एक तो प्रोसेसिंग और उसकी ब्लास्ट फ्रीजिंग और सारा कुछ उससे जान छूट जाएगी। फिर ये जो लोकल बायर हैं ये हमें रेट भी कुछ बेहतर देंगे, क्योंकि परचून में रेट हमेशा ज़्यादा होता है और होलसेल में कम होता है। अब तीसरी बात यह है कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई आज उठा के हमने ब्लास्ट फ्रीजिंग के लिए जाना है, इसको प्रोसेस करना है, हेडलेस करना है, स्किनलेस करना है, सारा कुछ करना है। तो वो एक हमारी जो है उस हैसल से जान छूट जाएगी, क्योंकि फिर ये खुद ही, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो मेट्रो में और जो अपना हाइपर स्टार है, इधर उधर जो श्रिम्प पड़ा है वो तो विद हेड है, यानी हेडलेस नहीं है, कंप्लीट जो श्रिम्प है वैसे ही है। तो उस सूरत में ये जब इनको पता होता है होटल वालों को इनको प्रोसेस कैसे करना है, इनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी अच्छी ये खुशखबरी थी कि हमने लोकल सेल का भी बंदोबस्त कर लिया है। इसी तरीके से पंगेशिस का भी जो है वो खपत बहुत ज़्यादा है, और अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है कि फ्रोज़न फ़िश नहीं आ सकती बाहर से, तो ये फ्रोज़न फ़िश पहले बाहर से आ रही थी। तो अब लोकल जो फार्मर है वो इसको जो होटल हैं वो लोकल फार्मर से लेंगे, क्योंकि होटल तो बंद नहीं होने, तो लोगों की ये फेवरेट फूड भी है, तो वो इस पे लोड आएगा, और जब रेट अच्छा मिलेगा तो अगले साल ज़्यादा लोग इसको कल्चर करेंगे। तो एक ये डेवलपमेंट भी हो गई है कि जहाँ पे हमारा श्रिम्प जा रहा है वहाँ पे पंगेशियस फिश की भी डिमांड है, और पंगेशियस फिश की जो है डिमांड 10 गुना ज़्यादा है श्रिम्प से, हर होटल की 10 गुना ज़्यादा है, बल्कि 10 से भी ज़्यादा। यानी अगर श्रिम्प उनके 30 किलो लगते हैं तो उनकी जो फिश है वो 130 किलो भी से भी ज़्यादा लगती है पर डे। तो ये एक अच्छी खबर थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब हम 3-4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसमें दोबारा हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। नंबर 1 फिश हैचरी पे और श्रिम्प हैचरी पे, ये 2 चीज़ों पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज मेरे पास एक आए थे, अभी उठ के गए हैं ईरान से, तो उन्होंने हमें ऑफर दिया है कि वो हमें ब्रीडर प्रोवाइड करेंगे, और जब ब्रीडर हमारे पास आ जाएगा, यानी मैच्योर अडल्ट श्रिम्प,
ईरानी, तो क्योंकि उनका जो है वो हैचरी ऑलरेडी है चाबहार में, वो यानी श्रिम्प का काम ऑलरेडी करते हैं, एक्सपोर्ट का, फिश का भी। तो चाबहार से वो हमें गवादर तक प्रोवाइड करेंगे, गवादर से बाई एयर हम कराची लेके आ जाएंगे। और जो दूसरी हैचरी पहले लाहौर में और दूसरी हमारी अपना कराची में बन रही है, तो कराची में हम सीड देने के काबिल हो जाएंगे, हमारी हैचरी एक्टिव हो जाएगी। तो 2 हैचरियाँ जब एक्टिव हो जाएंगी तो फिर आगे रेप्लिकेट करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें मेरी काविश इतनी नहीं है, जो अल्लाह ताला का करम हो रहा है, यानी एक्सपोर्टर खुद ब खुद मेरे पास आ गए, ब्रीडर देने वाले खुद ब खुद आ गए। आपको मैंने बताया था कि एक साहब हैं जिनका वियतनाम में 10 साल का तजर्बा है हैचरी का, तो वो मेरे पास आ गए कि जी मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, और आजकल इस्लामाबाद ठहरे हुए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कारवां बन रहा है, इंशाल्लाह हमें जो है वो अपने तई, अपने तौर पे इस मुल्क को डेवलप करना है और इसकी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। और सबसे आसान तरीका जो है वो एक्वाकल्चर, क्योंकि इसमें आपकी कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं होगी, टोटली लोकल प्रोडक्शन होगी और ज़र मुबादला इसमें बहुत ज़्यादा आएगा। और इस सूरत में आपकी जो है वो बेहतरी आएगी, मुल्क की भी बेहतरी आएगी, इस सराउंडिंग में जितनी पब्लिक है या जो आवाम है उसकी भी बेहतरी, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप ये देख लें कि इंडिया आपके सामने है कि 2016 में उसका नाम तक नहीं था और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। इधर अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ गाइडेंस के लिए। सरमाया तो आपने खुद लगाना है और ये कल्चर डेवलप करेंगे। तो अब यानी बांग्लादेश तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट में एक्वाकल्चर, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम बांग्लादेश से तो बहुत बड़े हैं, ऑल्दो इंडिया से छोटे हैं, लेकिन बांग्लादेश से तो बड़े हैं। हमारे पास एरिया भी है, सारा कुछ है, लोग कारोबार करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको अब आगे रास्ते नहीं मिलते। तो मेरा काम है रास्ता दिखाना, गाइडलाइन देना, लेकिन जो है वो लोग आए सही। बस इतनी सी आज की वीडियो थी। आप जिसने हैचरी बनानी है मुझे अपना बायोडाटा सेंड कर दे, और ट्रेनिंग भी हम क्योंकि करवाते रहते हैं, तो अगली जो ट्रेनिंग है वो मरी की है और सिर्फ उसमें 4-5 सीटें रह गई हैं। जिसने आना है वो अभी से करवा ले, बाद में क्योंकि ये उधर जो लोग पहुंच जाते हैं तो सरप्लस हो जाते हैं, अपना बायोडाटा फौरी सेंड करें और इसकी फीस पे करें और वहाँ उस लोकेशन पे आ जाएं। और उसके बाद जो कराची वाले हैं, कराची वाले भी जो है वो अपनी 10-11 की हमारी PCSIR लेबॉर्ट्रीज कराची में है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो वहाँ पे इन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें। कराची वाले बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल तो होते हैं, लेकिन वो डिले करते रहते हैं, पता नहीं आखिरी तारीख को बिल जैसे जमा करवाने की आदत है उनको। तो इसी तरीके से ये इधर भी आखिरी तारीख तक इंतज़ार करते रहते हैं और आखिरी दिन इतना रश होता है कि हमारे पास सीटें कम हो जाती हैं। तो ये पहले बिफोर टाइम अगर कर लिया करें तो हम बेईमान नहीं है कि आपके पैसे लेके। दूसरा, ये तो सरकारी इदारा है और सरकारी इदारे में हो रही है, और इसमें कोई वो PCSIR अपनी सारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर देगी आपके सिर्फ 8,000 लेने की खातिर। तो आप इन टाइम कर दिया करें, इंतज़ार ना किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।